नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। अगर आप मुंगेर जाएंगे तो मुंगेर के बरियारपुर के तिनबटिया में एक मूर्ति लगी है। वह मूर्ति भागवत प्रसाद यादव की मूर्ति है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव ने किया था और उसी दिन बरियारपुर को प्रखंड का दर्जा दिया था। भागवत प्रसाद यादव के पुत्र और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ हैं ललन जी यादव। ललन जी यादव खुद तो नहीं कहते हैं, लेकिन जमालपुर के लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनसुराज ने मन बना लिया है वहां से इनको प्रत्याशी बनाने का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन जी हल्ला बोल टीवी पर। धन्यवाद। लोग तो कह रहे हैं कि जनसुराज, प्रशांत किशोर और आपकी कोर कमेटी ने मन बना लिया है कि जमालपुर से आपको प्रत्याशी बनाएंगे। हाँ, इस तरह की बात है कि लोग चाहते हैं कि मुझे जमालपुर से प्रत्याशी बनाया जाए, तो मैं वहाँ से लड़ना भी चाहता हूँ। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आपके पिता वहाँ से विधायक रह चुके हैं? मेरे पिताजी वहाँ से विधायक थे, विद्वान प्रोफेसर थे और उन्होंने उस एरिया के लिए काफ़ी कुछ किया, स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय की, जो अब सरकार ने उसे टेक ओवर कर लिया है। साथ ही उन्होंने लोहिया कर्पूरी कॉलेज की स्थापना की, जो अभी चल रहा है और हमारा छोटा भाई उसका सेक्रेटरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ किया और उस समय जो है वो मैंने उनको देखा था कि सवेरे उठने के साथ ही जो है वो 2 घंटा अपनी पढ़ाई करते थे। राजनीति में थे, लेकिन पहला जो काम था सुबह उठने के साथ ही वो अपने जो क्लास की किताबें हैं वो 2 घंटा पढ़ते थे और क्लास जो है जाके एक्सटेम्पोर पढ़ाते थे, किताब की सहायता नहीं लेते थे। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी पर जो आरजेडी सबसे बड़ा जो आरोप लगाती है वो कहती है कि प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर पांडे हैं और ये जो है प्रशांत किशोर ये सिर्फ सवर्णों के नेता हैं। यादवों ने कभी नेता माना ही नहीं प्रशांत किशोर को, दलितों, अति पिछड़ों ने कभी नेता माना ही नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो उसी जमात से, उसी तबके से आते हैं जो जिनके बारे में आरजेडी कह रही है कि यादव तो कभी प्रशांत किशोर को नेता मानेंगे ही नहीं। देखिए, राजनीति में आजकल जो है लोग कुछ भी बोलते हैं, उत्तरदायित्व के साथ नहीं कुछ बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही अपने जो उनका ऊंचा सोच है और वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में वो सबको साथ लेके चलते तो यादव भी उनको नेता मान रहे हैं। हाँ, प्रशांत जी स्पष्ट रूप से जो है इसमें जब सबको साथ लेके चलने की बात है तो इसमें जो है पिछड़ी जाति को भी जो है वो साथ में लेके चलेंगे। और पिछड़ी जाति में यादव जाति भी आती है और उसके जनसंख्या के अनुसार आने वाले चुनाव में उनके काबिल लोगों को टिकट भी दिया जाएगा, बड़ी संख्या में दिया जाएगा। बड़ी संख्या में उनके जनसंख्या के अनुसार, यानी यादव जाति से लगभग 30 से 35 लोगों को टिकट दिया जाएगा। 30 से 35 लोगों को? जी हाँ। और संगठन में भी आप तो कोर कमेटी में भी हैं और आप ये बोल रहे हैं इसके बहुत मायने हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ। और साथ में ये भी है कि उन्होंने संगठन में भी यादव जाति लोगों को उचित जो है भागीदारी, प्रतिनिधित्व दिया और चुनाव में भी 30 से 35 लोगों को टिकट मिल सकता है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अभी संगठन में जो है 38 जिले में 8 जिले में यादव प्रेसिडेंट है। अच्छा। मैं खुद जो है इस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। संगठन विस्तार समिति के बिहार के संयोजक भी बनाए गए हैं। जी हाँ, मैं बिहार के संयोजक भी हूँ, मैं कोर कमेटी में हूँ, मैं केंद्रीय उम्मीदवार चयन समिति में भी हूँ। केंद्रीय उम्मीदवार चयन समिति में भी? जी हाँ, मैं उसमें भी हूँ। और जो शुरू में जब तो इस आरोप का खंडन करते हैं कि प्रशांत किशोर जो है यादवों के नेता नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को जिन्होंने समझा उसमें खंडन करने की जरूरत नहीं है। वो सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहते हैं और सभी वर्गों के काबिल लोगों को वो लेजिस्लेचर में और संगठन में जगह देंगे। आप कितनी स्वीकार्यता मानते हैं प्रशांत किशोर की यादव समुदाय में? अब धीरे धीरे जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने शुरू में पदयात्रा शुरू की, लोगों में जागृति पैदा की। प्रशांत जी कोई आंदोलन में नहीं बिलीव करते हैं। उन्होंने ये समझा कि लोगों को जागृत करना पड़ेगा और पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने जागृत किया, लोगों को समझाया कि व्यवस्था परिवर्तन क्या है और व्यवस्था परिवर्तन कैसे आएगा। नहीं, मेरे मन में ये सवाल है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो नाम है, लालू प्रसाद यादव का जो कद है आज भी,
क्या लालू प्रसाद यादव को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ यादव कम्युनिटी जुड़ेगी बिहार में? मैं आपको बताता हूं कि जरूर जुड़ेगी और जुड़ रहे हैं। कैसे, मैं ये बताता हूं। लालू जी शुरू में निश्चित तौर पर दबे कुचले पिछड़े यादवों उनको आवाज दी, और इसके लिए प्रशांत जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके आगे लालू जी ने तो कुछ नहीं किया, आगे का रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, लालू जी जो पहले एक गरीबों के नेता थे, बाद में यादवों के नेता हुए, अब परिवार तक सीमित हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो लोग समझे हैं और अब जनता समझ रही है, जिस तरह से लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, यादव भी आ रहे हैं। हाँ, यादव भी आ रहे हैं। तो ये बताता है कि प्रशांत जी जो मुद्दे की बात करते हैं, बिहार बदलने की बात करते हैं। एक यादव युवक की बात बताइए जिससे आपने इंटरेक्ट किया और जिसकी बातों से आपको लगा हो कि हाँ वो प्रशांत किशोर से प्रेरित है। एक नहीं, मैं कई यादव युवकों को उदाहरण दे सकता हूँ। बेलागंज में मैं उपचुनाव का हो रहा था, मैं प्रभारी था, और आप जानते हैं कि बेलागंज राजद का गढ़ रहा था। सुरेंद्र यादव और उनके लड़के अभी लड़ रहे थे, और वहां काफी मुश्किल था। लेकिन जब हम लोगों ने अपना विजन रखा, प्रशांत जी का जब विजन रखा, तो काफी यादव के नवयुवक हमारे साथ जुड़े जी, उस समय जुड़े। और आप देखेंगे कि उस बाई इलेक्शन का रिजल्ट हुआ कि जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, वो हार गए, उनके लड़के हार गए। और उसमें जानते हैं कहा गया कि बेलागंज का गढ़ है, किला टूट गया। और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू जी खुद प्रचार में गए थे, उन्होंने आम सभा की, उसके बाद कुछ घरों में जाकर उन्होंने पर्सनली लोगों से मिला। और तेजस्वी यादव तो वहां के होटल में कई दिन से कैंप कर रहे थे। ओसामा जी वहां पर आए लोगों को समझाने के लिए, इमाम प्रतापगढ़ी आए, उसके बावजूद भी बेलागंज का फोर्ट्रेस लूज कर गए। ये बताता है कि प्रशांत जी जो है आपकी वजह से लूज किए, जनसुराज की वजह से लूज किए कि जेडीयू की वजह से लूज किए? नहीं, देखिए, हम लोग किसी को लूज कराने या ये करने नहीं आए हैं। हम लोग अपनी बात कहते हैं, और उसमें जो जिनको लूज करना है वो लूज कर रहे हैं। वहां यादवों का वोट आपको मिला, मुसलमानों का वोट मिला आपको? मुसलमानों का अच्छा वोट मिला, यादवों का भी वोट मिला। मुसलमानों का तो मिला क्योंकि वहां आपके कैंडिडेट मुसलमान थे, तो मुसलमानों का मिला, ये समझ में आता है। क्या यादवों का भी मिला? नहीं, वहां पर जैसा आप जानते हैं कि एक MY समीकरण हुआ करता था, और उस समय भी था वहां, लेकिन थे उम्मीदवार, तो उनके चलते आपको मुसलमानों का तो मिला, लेकिन क्या यादवों का भी मिला? नहीं, पहले तो मुसलमान यदि दूसरे पार्टी से रहते थे उनको वोट नहीं मिलता था, लेकिन अफजल जी को अच्छा वोट मिला, 17,000 से ऊपर वोट उनको आया। और जिस तरह से प्रशांत जी ने मुसलमानों को यह समझाया कि आप जो है लालटेन में किरासन तेल की तरह जलते हो और रोशनी कहीं और होती है, शायद वो बहुत हद तक अपनी बात समझ गए, और उन्होंने जो है जनसुराज को भी वोट किया। तब तो हमें 17,000 वहां पर वोट आए और आरजेडी का गढ़ टूट गया। तो प्रशांत जी का ये मैसेज जो है वहां से चलना शुरू हुआ, और अब तो जो है हजारों लाखों लोग उसको समझ गए हैं। उनकी सभाओं की जो भीड़ है, तब से तो अब तक मैं ये बताता हूँ कि जो बदलाव यात्रा शुरू हुई सिताबदियारा से। आपके यहाँ जब गए मुंगेर में प्रशांत किशोर, तो वहां क्या स्थिति रही बिहार बदलाव यात्रा के दौरान? काफी अच्छी वहां भीड़ हुई, 10,000 से ऊपर की वहां भीड़ थी। जमालपुर के रामपुर के रेलवे मैदान में वहां पर उनका आम सभा था, मैं वहां खुद मंच पर था। और मैं ये कह सकता हूं कि वहां की जो सभा थी अप्रत्याशित थी। उतनी भीड़ अभी तक जो है पिछले कई दशकों से उतनी भीड़ किसी की सभा में नहीं हुई थी जितनी भीड़ प्रशांत जी की सभा में थी। तो ये बताता है कि जमालपुर में भी जनसुराज आ रहा है। जमालपुर में भी आ रहा है, निश्चित आ रहा है। इसकी कितनी जो मांग है, जमालपुर, आपके पिता वहां से विधायक रहे हैं, और आप वहां के लोगों की मांग है कि इस बार जनसुराज का प्रत्याशी ललन जी यादव को होना चाहिए, तो पार्टी ने मन बना लिया है ना? ललन जी यादव चुनाव लड़ रहे हैं ना जमालपुर से? हाँ, मैं लड़ रहा हूँ, और मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पिताजी 1967 में MLA थे, 50 साल लगभग बीत गए, और उसके बाद से जमालपुर की जो हालत है दिनों दिन जो है वो बदतर होती गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहां का हूँ, मैं अपने जमीन का, अपने जो है गांव का, अपने इलाके का ऋण चुकाऊं, और फिर से जो है जनसुराज के माध्यम से मैं पार्टी से लड़ूं, और जमालपुर को जो है जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान पर ले जाने का मैं प्रयास करूं। आप IAS ऑफिसर रहे हैं, इसलिए एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो मैं नहीं पूछता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल, ये गहरा सवाल है कि आपने कहा कि 30 से 35
यादव कैंडिडेट को कम से कम जनसुराज उतारेगा, ऐसी बात, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतनी हम उसको हिस्सेदारी देंगे। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर जो पहल कर रहे हैं, यादव समाज भी उसका उसी तरह से उत्तर देने के लिए तैयार है बिहार का, उसी तरह से वेलकम करेगा प्रशांत किशोर की इस पहल को? क्योंकि अगर ऐसा होगा कि प्रशांत किशोर 30 प्रत्याशी उतार दें यादव समाज से, और यादव समाज लालू का मोह छोड़ ही ना पाए, तो लालू परिवार का मोह ही छोड़ ही ना पाए, नहीं, मोह छोड़ दिया है। और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज से जब जनसुराज शुरुआती दौर में था तो मधेपुरा में जो है, वहां आप जानते हैं कि मधेपुरा जो है यादवों का जिला कहा जाता है जी, और उस गढ़ कहा जाता है। और वहां पर जो है पार्टी ऑफिस में बहुत कम यादव आते थे। अभी मैं रिसेंटली 2 माह पहले गया था, ये संगठन विस्तार का मैं काम देख रहा हूँ, वहीं मैं एक बैठक करने गया था। तो वहां मैंने देखा कि हजारों की संख्या में यादव मेरे पास आए, मेरे पार्टी में आए, मेरे कार्यक्रम में भाग मधेपुरा में। तो ये मधेपुरा की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से सभी जगह मैं जहां जा रहा हूँ, जहां की वो लोग हैं अच्छी संख्या में, वहां आ रहे हैं और प्रशांत जी की बात सुन रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं, निश्चित जुड़ रहे हैं। तो जिस तरह से जो प्रशांत किशोर की पहल है उसका बिहार के यादव उसी तरह से जवाब भी दे रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि मुद्दा जो है पलायन का है, और पलायन की समस्या से कौन जाति बिहार की प्रभावित नहीं है? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कोई एक विशेष जाति की नहीं समस्या, पूरे बिहार की है, हर जाति। और पलायन कितना बड़ा दर्द है जिसको हमारी पार्टी ने, हमारे प्रणेता ने इतना सही ढंग से उठाया। रादर ये कहिएगा कि ये पहला व्यक्ति हैं जो बिहार के पलायन को इतना सही ढंग से लोगों के सामने पेश किया है कि बिहार में पलायन जो है समाप्त होना चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो इस दर्द को समझते हैं। भाई, कोई मजदूर में की दुर्घटना हुई, कहाँ के हो भाई, तो उसमें बहुत सारे लोग बिहार के होते हैं। तो बिहार क्या मजदूरों की फैक्ट्री है? ये चीज को बंद होना चाहिए। ये बिहार जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, जो हम बिहार जो है यहाँ से पाटलिपुत्रा से जो है पूरे देश का शासन होता था, आज जो है यहाँ के एमएलए जो है, यहाँ के एमपी जो है दूसरे लोगों को शासक चुनने के लिए बनाए जाते हैं। अभी पिछले 30 साल से क्या हो रहा है? भाजपा की यही नीति है कि बिहार से हमारे एमपी जीत के आए, उतना तक मतलब है, बिहार के डेवलपमेंट से उनको कोई मतलब नहीं है। यही चीज जो है आपके जेडीयू के साथ लागू होता है। अब जेडीयू इतना दिन से जो है भाजपा को सपोर्ट कर रही है, जेडीयू के एमपी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है जेडीयू को? हम याद करते हैं उस चीज को जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पटना यूनिवर्सिटी का सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हो रहा था, मोदी जी आए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मंच पर थे, और वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए एक तरह से याचना कर रहे थे, और ये नहीं सुना गया। आप याद कीजिए, वो रमना मैदान में जब वो जीत के आए थे, बिहार को कितने लाख करोड़ दे दूं, तो उन्होंने क्या 1000 करोड़ भी दिए, ये आप जानते हैं जो है। तो ये तो मोदी जी का कहना है। जब चुनाव के समय होता है तो मोदी जी आते हैं और इस तरह की जो है जुमले वो बोलते हैं, लेकिन बिहार को तो कुछ मिलता नहीं है। तो आपने सुना, वरिष्ठ नेता हैं, जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य हैं, और संगठन विस्तार समिति जो बनी है उसके बिहार के संयोजक हैं, जनसुराज के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने कहा, ललन जी यादव ने, कि प्रशांत किशोर इस बार, जनसुराज की कोर कमेटी इस बार 30 से 35 यादव समुदाय के प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, और यादव समुदाय भी बिहार का उसी तरह से प्रशांत किशोर का स्वागत करने की तैयारी में है कि चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषक चौंक जाएंगे कि ये कैसे हुआ। बिहार में तो माना जाता था कि यादव जो हैं एकदम ग्रांटेड हैं लालू प्रसाद यादव के, आरजेडी के। तो ललन जी यादव का यह कहना है कि यह चमत्कार 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देख